राम राम। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारे कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वामृतमश्नुते। श्री यमराज जी अपने दूतों को भागवताचार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं, शूरों, जिस रहस्यमय दुर्बोध विशुद्ध भागवत धर्म को जानकर प्राणी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवर्षि नारद, सनकादि कुमार, महर्षि कपिल, महाराज मनु, भक्तराज प्रहलाद, महाराज जनक, श्री भीष्म जी, दैत्यराज बलि, महामुनि शुकदेव और मैं, ये 12 आचार्य ही जानते हैं। ऊपर के इन 12 भागवताचार्यों में भी भगवान ब्रह्मा का नाम प्रथम है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। सृष्टि के आदि में भगवान शेषशायी की नाभि से एक निखिल लोकात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रलय सिंधु में प्रकट हुआ और उसी कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा जी ने यह देखने के लिए कि यह कमल कहाँ से निकला है, उसके नाल छिद्र में प्रवेश किया और सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वे उस नाल का पता लगाते रहे। जब कोई पता ना लगा तब निराश होकर वे कमल पर लौट आए। उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणी में तप यह शब्द 2 बार सुनाई दिया। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तप के द्वारा चित्त के सर्वथा निश्चल हो जाने पर उन्हें अपने अंतःकरण में ही भगवान शेषशायी के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश किया। वही मूल चतुश्लोकी भागवत है। भगवान ने कहा, ज्ञानम परमं गुह्यम मे यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया यावानहम यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, विज्ञान के सहित जो मेरा गोपनीय ज्ञान है उसे उसके रहस्य एवं अंगों के साथ मैं उपदेश कर रहा हूँ, आप उसे ग्रहण करें। मैं जिस प्रकार का हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है और जो कर्म है, उन सब का यथावत तत्व ज्ञान आपको मेरी कृपा से हो। इस प्रकार 2 श्लोकों में से पहले में ज्ञान की महत्ता बताकर दूसरे में भगवान ने बताया कि उपदेश में न आने वाला भगवत स्वरूप, भगवत भाव, भगवान के लीला रूप, गुण एवं कर्मादि भगवान के अनुग्रह से स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। इन दोनों श्लोकों के पश्चात 4 श्लोकों में मूल भागवत का भगवान ने उपदेश किया। अहमेवास में वाग्रे नान्यदत्सत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि स्वरूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय से बच रहता है वह भी मैं ही हूँ। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार छाया होता है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चाव चेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं हैं, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे असंप्रक्त हूँ। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय, सृष्टि तथा व्यतिरेक प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है।
इस चतुश्लोकी का उपदेश करके भगवान ने एक श्लोक में उसका महात्म्य बतलाते हुए कहा, ब्रह्मा जी, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुहयति करहिचित्। ब्रह्मा जी, आप परम समाधि के द्वारा इस मत विचार पर स्थिर हों। ऐसा करने पर कल्पों का विकल्प संकल्प सृष्टि करते हुए भी आप कभी मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार साक्षात भगवान से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में तत्व ज्ञान प्राप्त किया एवं उनके हृदय में भगवान की अनुकंपा से भगवान की अपार महिमा तथा उनके अनंत दिव्य नित्य रूप गुण लीलाओं का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद के पूछने पर उन्हें इस भागवत तत्व का उपदेश किया और भगवत कृपा से हृदय में स्फुरित भगवान लीलाओं में से मुख्य 24 अवतारों के चरित्र सूत्र रूप में सुनाए। देवर्षि नारद ने वह तत्व ज्ञान एवं भगवत चरित्र भगवान व्यास को सुनाया और व्यास जी ने उसे श्रीमद् भागवत के रूप में 18 सहस्त्र श्लोकों का रूप देकर शुकदेव जी को पढ़ाया। इस क्रम से श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। जब भी पृथ्वी असुरों के अधर्म भार से पीड़ित होती है तो वे देवताओं के साथ सृष्टिकर्ता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करती है। भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ उन जगदाधार भगवान परम प्रभु की स्तुति करते हैं और तब जैसा भी भगवान का आदेश होता है वैसा कार्य करने का आदेश वे देवताओं को देते हैं। इस प्रकार अधिकांश भगवान के अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही होते हैं और उन अवतारों के समय ब्रह्मा जी समय समय पर भगवान की लीला के दर्शन करने पधारते हैं। जब भगवान वामन ने दैत्यराज बलि के यज्ञ में बलि से 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प करा लिया और पृथ्वी नापते समय अपने विराट रूप को प्रकट करके उन्होंने अपना दाहिना पैर स्वर्ग की ओर उठाया, तब भगवान का वह चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ी ही श्रद्धा से भगवान के उस चरण को धोया और उसकी पूजा की। भगवान के उस चरण के अंगूठे के नख से इस ब्रह्मांड का बाह्य आवरण तनिक फट गया और उस छिद्र से ब्रह्मांड के बाहर का ब्रह्मवारी भगवान के श्री चरण पर आ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणोदक वह ब्रह्मद्रव अपने कमंडलू में भर लिया और वे सदा उस चरणोदक को अपने साथ ही रखते हैं। महाराज भगीरथ के तप करने पर उसी कमंडलू से जो थोड़ा जल ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया वही 3 रूप में हो गया। स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और पृथ्वी पर गंगा जी के रूप में भगवान का वह परम पावन चरणोदक रूप साक्षात ब्रह्मद्रव प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हृदय और मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है, न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे हृषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कंठ यवताम धृतो हरि। मेरी वाणी कभी असत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असन्मार्ग की ओर नहीं झुकती, क्योंकि मैं हृदय में सदा ही बड़ी उत्कंठा से श्री हरि को धारण किए रहता हूँ। बस यही तो भागवत धर्म का आदर्श है। इस प्रकार भागवत धर्म के प्रथमाचार्य ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति के द्वारा प्राणियों को यह भी बताया है कि वाणी से असत्य भाषण ना हो, मन कुमार्ग में ना जाए, इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त ना हो। इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान को उत्कंठापूर्वक हृदय में धारण किया जाए, चित्त को सब ओर से उन प्रभु में ही लगाए रखा जाए। भगवान की शरणागति, भगवान का हो जाना ही सारे दुख क्लेश बंधनों का नाश करने वाला है। इस पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तावत् भयं द्रविणगे सुहन्निमितं शोकः स्प्रा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सद्वग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवर्णीत लोकः। जब तक मनुष्य आपके अभय पद
अभयप्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मेरेपन का आग्रह रहता है, जो दुख की एकमात्र जड़ है। तावद्रागादय स्तेनास्तावत् कारागृहं ग्रहं तावन्मोहो अंघ्रि निगड़ो यावत् कृष्ण न ते जनाः। श्री कृष्ण तभी तक राग, द्वेष आदि चोर पीछे लगे हैं, तभी तक घर कैदखाने की तरह बांधे हुए हैं, और तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी हैं, जब तक यह जीव आपकी शरण में नहीं जाता, आपका नहीं हो जाता।